अभी हम लोग प्रथमा पाठा देखेंगे नीति श्लोका, जिसमें पहला श्लोक है जो कि चाणक्य नीति से लिया गया है। शांति तुल्यम तपो न अस्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि न च धर्मो दया परम। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि शांति तुल्यम यानी शांति के जैसा, तपो न अस्ति यानी कि शांति के जैसा कोई तपस्या नहीं है, न संतोषात् परम सुखम न संतोष के जैसा कोई सुख है, यानी संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। न तृष्णाया परो व्याधि, तृष्णा मतलब हो जाता है इच्छा, इच्छा से बड़ा कोई रोग नहीं है, इच्छा कभी समाप्त नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है न तृष्णाया परो व्याधि, यानी इच्छा से बड़ा कोई रोग नहीं है। न च धर्मो दया परा, यानी कि दया करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस तरह से हम लोग देखें कि शांति के तुल्य कोई तपस्या नहीं है, न संतोष से बड़ा कोई सुख है, न इच्छा से बड़ा कोई रोग है, न दया करने से बड़ा कोई धर्म है। दूसरा श्लोक हम लोग देखेंगे जो कि मनुस्मृति से लिया गया है। अज्ञे भयो ग्रंथिना श्रेष्ठा ग्रंथि भयो धारिनो वरा धारी भयो ज्ञानीना श्रेष्ठा ज्ञानी भयो व्यवसायिना। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है अज्ञानियों से जो अज्ञान व्यक्ति है उनको कहा जा रहा है कि ग्रंथिना श्रेष्ठा, यानी अगर वो ग्रंथ रखते हैं तो वो क्या है, श्रेष्ठ है। अज्ञानियों से जो ग्रंथ रखने वाले क्या हैं, श्रेष्ठ है। ग्रंथि भयो धारिना वरा, और जो ग्रंथ रखने वाले हैं उनसे कहा जा रहा है कि जो धारण करने वाले हैं, जो उसको पढ़ने लिखने वाले हैं, वो व्यक्ति क्या है, श्रेष्ठ है। धारी भयो ज्ञानीना श्रेष्ठा, और धारण करने वाले से जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो क्या है, श्रेष्ठ है। ज्ञानी भयो व्यवसायिन्या, और ज्ञानियों से जो व्यवसाय करने वाले हैं, दूसरों को बतलाने वाले हैं, व्यवसाय करने वाले हैं, उन व्यक्तियों को है जो कि श्रेष्ठ माना गया है। यानी एक दूसरे से सबको श्रेष्ठ माना गया है। कहने का मतलब है कि अज्ञानियों से जो ग्रंथ वाले हैं वो क्या है, श्रेष्ठ है, और ग्रंथ वाले से जो धारण करने वाले हैं श्रेष्ठ है, और धारण करने वाले से ज्ञानी श्रेष्ठ है, और ज्ञानियों से भी जो व्यवसाय करने वाले हैं वो क्या है, श्रेष्ठ है। तीसरा श्लोक हम लोग देखेंगे, मनुस्मृति से लिया गया है। धृति क्षमा दंभो अस्थेयम शौचे इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यानी कि धर्म के 10 लक्षण क्या हैं उसको यहाँ पर बताए गए। धृति यानी कि धैर्य, क्षमा करना, दंभो यानी दम्भ यानी मन को अपने वंश में करना, अस्थेयम यानी चोरी ना करना, शौचे यानी कि पवित्रता, इंद्रिय निग्रह यानी कि इंद्रियों को अपने वश में करना, धी मतलब बुद्धि, विद्या मतलब विद्या हो जाएगा, सत्यम आक्रोध यानी कि सत्य और आक्रोध यानी क्रोध ना करना, दशकम यानी ये 10 जो है वो क्या है, धर्म लक्षण यानी धर्म के 10 लक्षण हैं। यानी धैर्य, क्षमा, दम, चोरी ना करना, पवित्रता, इंद्रियों को अपने वश में करना, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये जो है धर्म के 10 लक्षण हैं। आगे हम लोग देखेंगे चौथा श्लोक जो दिया हुआ है। कंदे फले मुनिवरा क्षप्यन्ति कालम संतोषम एव पुरुषस्य परम निधानम। यानी कंदे यानी कंद और फल को मुनिवरा यानी मुनि लोग खाकर क्या करते हैं, क्षप्यन्ति कालम यानी अपने समय को बिता देते हैं। कहने का मतलब है वो मुनि लोग हैं जो कि कोई भी ऐसी वस्तु को लेना नहीं चाहते हैं, वे ज़्यादातर साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए कह रहा है कि कंद और फल को ही खाकर मुनि लोग हैं जो कि अपने समय को क्या कर देते हैं, बिता देते हैं। संतोषम एव पुरुषस्य परम निधानम, इसलिए कहा गया है कि संतोष ही मनुष्य का यानी पुरुष का सबसे बड़ा क्या है, धन है। पांचवा श्लोक में हम लोग देखेंगे, सरदी न वर्षति गरजति वर्षति वर्षासु निश्वानो मेघा नीचो वदति न कुरति न वदति सृजन करते एव। यानी यहाँ पर शरद ऋतु में कहा जा रहा है कि बादल जो है वो क्या करता है, गरजती यानी कि गरजता है, ना वर्षति गरजती यानी वर्षा नहीं करता है बल्कि वह शरद ऋतु में गरजता है। वर्षति वर्षासु निश्वानो मेघा, मगर बादल को कहा जा रहा है कि वर्षति वर्षासु यानी कि वर्षा ऋतु में बिना बाधा का है जो कि बादल जो है वो क्या होता है, बरसता है।
नीचो वदति न कुरते, नीच लोग क्या करते हैं, सिर्फ बोलते हैं, न कुरते वो लोग करते नहीं हैं, काम करते नहीं हैं, बल्कि सिर्फ क्या करते हैं, वदति यानी बोलते हैं। न वदति सुजना करते, सुजना मतलब हो जाता है सज्जन व्यक्ति। सज्जन व्यक्ति लोग क्या करते हैं, न वदति वो लोग बोलते नहीं, बकबक नहीं करते हैं, करते जो भी काम रहता है उसको वो लोग क्या करते हैं, सहजता से वो लोग करते हैं, चुप होके करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि शरद ऋतु में हम लोग देख रहे हैं कि बादल जो है वर्षा नहीं करता बल्कि गरजता है, और वर्षा ऋतु में है जो कि वो क्या करता है, बिना बाधा का क्या करता है, वर्षा कराता है। उसी तरह से हम लोग देखें कि नीच लोग क्या करते हैं, सिर्फ बोलते हैं, काम नहीं करते हैं, बल्कि सज्जन व्यक्ति जो है वो क्या करते हैं, बोलते नहीं हैं बल्कि अपने कामों को करते हैं। यहाँ पर छठा में हम लोग देख रहे हैं जो मित्र लाभ से लिया गया है, षड दोषा प्रोसेन हंतव्य भूतम इक्षता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घसूत्रता। यानी यहाँ पर कह रहा है भूतम इक्षता, यानी कि कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को कहा जा रहा है, पुरुषेन यानी पुरुष को कहा जा रहा है, षड दोषा यानी 6 दोष को हंतव्य यानी कि छोड़ देना चाहिए, यानी मार देना चाहिए। कह रहा है कि अगर आप कल्याण चाहते हैं, भूतम इक्षताम यदि आप कल्याण चाहते हैं, तो षड दोषा 6 दोष को पुरुषेन यानी मनुष्य को क्या करना चाहिए, हंतव्य यानी कि छोड़ देना चाहिए। क्या क्या, तो निंद्रा यानी नींद को, तंद्रा यानी तंद्रा मतलब आलसी हो जाएगा, आलस के जैसा जो तंद्रा करते हैं, भयम क्रोध आलस्य, और दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता मतलब कि देर से काम करना यानी कि काम को टाल देना। यानी ये 6 दोष को है जो कि क्या करना है, कल्याण जो अपना चाहता है उसको क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। निंद्रा यानी नींद को, तंद्रा यानी कि तंद्रा को, भयम यानी भय को, क्रोध को, आलस को और देर से काम को टालने वाले, ये चीज़ों को क्या करना चाहिए, मनुष्य को अपना अगर कल्याण चाहते हैं तो छोड़ देना चाहिए।